सादर जय जय सिया राम। अगर आप व्रत रखते हैं तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे व्रत प्रारंभ करने से पहले कितने व्रत करना है, इसका किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करना अति अनिवार्य है। अगर आप संकल्प नहीं करते हैं तो उस व्रत का किसी भी प्रकार का कोई पुण्य आपको आपके जीवन में प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, आपने जितने दिनों तक उस व्रत का संकल्प लिया है, संकल्प पूरा होने के बाद में उस व्रत का उद्यापन करना भी आवश्यक बताया गया है। आप जब तक उस व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे तो उस व्रत का जो पुण्य है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उस व्रत का उद्यापन कराना अनिवार्य है और विधि के अनुसार, जो विधि शास्त्रों में बताई गई है उस विधि के अनुसार ही उद्यापन व्रत का करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे प्याज नहीं, लहसुन नहीं, बाजार की वस्तुएं नहीं, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन आप व्रत हो उस दिन आप अपने आराध्य का स्मरण करें, ध्यान करें, उनके नामों का जप करना चाहिए। उस दिन उस व्रत की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण अगर उपलब्ध नहीं हो पावे तो स्वयं आप पढ़ सकते हैं। व्रत वाले दिन विशेष करके काली वस्तुओं का निषेध बताया गया है। जैसे आपको काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। बीमार हो व्यक्ति या कोई महिला गर्भावस्था में हो, ऐसी स्थिति में व्रत नहीं करना चाहिए। और व्रत खोलने के बाद पारण अगर आप कर रहे हैं तो सात्विक चीजों से ही पारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एकादशी व्रत रखा और दूसरे दिन पारण में आपने लहसुन प्याज खा लिया, तब भी उस व्रत का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब आपको पारण करना हो तो सात्विक वस्तुओं से ही आपको पारण करना चाहिए। व्रत अगर आप हैं तो व्रत वाले दिन आपको किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, व्यभिचार करने जैसे कार्यों से भी आपको सदैव बचना चाहिए। व्रत का मतलब है अपनी 10 इंद्रियों को स्थिर रखकर, और आप जिस इष्ट का व्रत कर रहे हैं, मान के चलो अगर आप एकादशी का व्रत है तो उस दिन आपको द्वादश अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन आप व्रत रखा है आपने तो उस दिन आपको सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक इत्यादि का पाठ करना चाहिए। और अगर आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो श्री सीताराम जी महाराज का जप करना चाहिए। अगर आपने गुरुवार का व्रत रखा है, भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, उनका स्मरण करें, भगवान नारायण का। अगर आपने प्रदोष का व्रत कर रखा है, सोमवार का व्रत कर रखा है, तो आपको भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र इत्यादि का जप सदैव आपको
करते रहना चाहिए। ये व्रत के नियम है। सादर जय जय सिया राम।